नमस्कार दोस्तों, दो तीन चीज़ों पे चर्चा करेंगे। वीकेंड चल रहा है, एक तो ये बॉर्डर पिक्चर बॉर्डर 2, कुछ वेब सीरीज़ पे बात करेंगे और बाकी चीज़ों में एंटरटेनमेंट वर्ल्ड की बात करेंगे और जीवन कैसा चल रहा है उस पे बात करेंगे। तो ये बॉर्डर 2 पिक्चर है, बहुत ही एवरेज पिक्चर लग रही है और रिव्यूज़ का भी मैंने देखा है। मैं तो देखने जा नहीं रहा, आप लोगों को जाना चाहिए, वो आप लोग देख लो। मेरे हिसाब से बहुत ही जिंग्विस्टिक पिक्चर है, आर्टिस्टिक कुछ भी नहीं दिख रहा, ट्रेलर में ही कुछ नहीं दिख रहा। एंड ये बेहूदी पिक्चर्स पे नेशनलिज्म और 26 जनवरी लगा के जो बॉलीवुड की आदत हो गई है ना, सी धुरंधर वॉज अ डिफरेंट लीग ऑल टुगेदर। लोगों को लगता है एक पुड़िया मिल जाए, वो निकल गई पिछली बार, क्या नाम है, गदर 2 सनी पाजी की, तो इसमें और आ करके चलाएंगे। यार आर्म फोर्सेस का मजाक मत बनाएं आप लोग, जिस तरह भी दिखाया समझाया गया है। वो ब्रिगेडियर होशियार सिंह के रोल में एक हरियाणवी बोलने वाले हमारे एक एक्टर है, रणदीप हुड्डा जी, उसको बोलते हैं कास्टिंग। ये उठा के तुम वरुण धवन को कर लेते हो, कहाँ से लग रहा है कैरेक्टर यार। कोई डिटेलिंग कुछ नहीं है। वो आप अगर वो देखें अपना ट्रेलर देखें, उसमें दिलजीत दोसांझ जी जहाज में ऐसे करके बैठे हैं उदास होके, ऐसे करके, हेलमेट इधर जा रहा है, ये इधर जा रहा है, क्या है यार। सब कुछ ग्रीन उसमें शूट कर रखा है, जहाज जहाज नहीं लग रहे, टैंक टैंक नहीं लग रहे, इतने पैसे की बचत, बस सिर्फ चिल्ला के पिक्चर हो जाएगी, भारत माता की जय करके पैसे कमा लो। शर्म आनी चाहिए बॉलीवुड वालों को, मैं तो ये कहूँगा। मतलब आपका ट्रेलर देखकर ही जाने लायक पिक्चर नहीं है। जो पिक्चर देखने गए हैं वो तो जो रो रहे हैं वो कर रहे हैं, और मास मीडिया का पेड प्रमोशन चल रहा है ऐसी पिक्चरों का। मेरे हिसाब से आपको देखने नहीं जानी चाहिए, ये जिंग्विस्टिक पिक्चरें हैं, सब बकवास हैं। रियल लाइफ इज़ मच 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 मोर डिफरेंट। एंड मेरे को नहीं लगता बॉर्डर 2 ज़्यादा हिट होगी, अभी निकली है, पर मैं आज बता रहा हूँ, देखते हैं। अब आगे चलते हैं। एक और चीज़, नेटफ्लिक्स पे तस्करी करके एक वेब सीरीज़ है, एंड उसमें वो भी बड़ी इंटरेस्टिंग है, इमरान हाशमी की। देखनी चाहिए या नहीं, मैं तो कह रहा हूँ बॉर्डर 2 से तो बेटर ही होगी, क्योंकि आना जाना, गाड़ी पार्किंग, इंटरवल, स्टार्टिंग के वो, फिर वो उससे तो उतने में तो निपट जाएगी। थोड़ी इंटरेस्टिंग है, हालांकि बहुत अच्छी हो सकती थी, पर इंटरेस्टिंग ज़रूर है। कुछ किरदार उसके अंदर, नाम मुझे याद नहीं आ रहे, वो एक्टर्स नोन नहीं है, पर उसमें जो कस्टम ऑफिसर हैं, जो उसमें एक ऑफिसर करके वो है मिस्टर प्रकाश करके, उसका रोल काफ़ी अच्छा है। जो सीनियर ब्यूरोक्रेट बना हुआ है उसका रोल अच्छा है। इमरान हाशमी इज़ लाइक इमरान हाशमी। कोई भी ऐसे कैरेक्टर्स कराना जो ग्रे शेड वाले होते हैं, वो उनके लिए मेरे ख्याल इमरान हाशमी का ही नाम आता है। पर कस्टम्स की क्या लाइफ है और गोल्ड की तस्करी का बेसिकली इसके अंदर है। तो मैं बड़ा इंटरेस्टिंग तरह से रिसर्च कर रहा था कि तस्करी क्यों कर रहे हैं गोल्ड की। भाई गोल्ड अगर इंडिया में ज़्यादा होगा तो क्या तकलीफ है। कोई बाहर से अगर रुपए में खरीद के ला रहा है तो डॉलर भी नहीं जा रहे। इस पे मेरे को लोगों को सवाल पूछना है। ये तो वेब सीरीज आप देख ही लेना, ये तो देख ही लेना, ठीक ठाक सा मामला है। हालांकि इसमें जो विलन बने हुए हैं वो विलन बड़ा कमज़ोर सा विलन लगता है। वो बेचारा मनाता, वो धमकी देता रहता है, मैं ऐसे कर दूंगा ऐसे कर दूंगा, कुछ खास करता नहीं है। थोड़े ट्विस्ट हैं, एंड आपको वो थोड़ा मिडिल ईस्ट में जो है, दुबई तो ये एग्जैक्टली वर्ड यूज़ नहीं कर पाया बिकॉज उनको नाराज़ नहीं करना चाह रहे थे, पर वो वहाँ की सेटिंग्स हैं, मुंबई की सेटिंग्स हैं। तो टाइम पास वॉच है, अगर और कुछ ग्रेट करने को नहीं है। डेफिनेटली बॉर्डर 2 से मेरे को लग रहा है ये बेटर होगी, हालांकि अपने में इसमें बहुत खामियां हैं, ठीक है। लेकिन मैं यहाँ पे एक बड़ा चीज़ पूछना चाह रहा हूँ गोल्ड को लेके, कि गोल्ड में आरबीआई गोल्ड खरीद रहा है तो इंडियंस क्यों नहीं गोल्ड खरीद सकते। वाई कांट 1 करोड़ इंडियंस, 2-3 करोड़ बाहर जाते हैं, उसमें से 1 करोड़ इंडियंस 100 ग्राम क्यों नहीं लिमिट कर देती गवर्नमेंट। आप जाके कस्टम्स का चेक करें कि हाउ मच गोल्ड यूर ऑथराइज्ड, तो कह रहे हैं कि आदमी 20 ग्राम और महिला 40 ग्राम ला सकते हैं, लेकिन कीमत लिखी है 50,000 और 1 लाख की लिमिट है। यार ये आप ऐसे कैसे कर सकते हैं, ये कौन रूल बनाता है, मैं पूछना चाहता हूँ। आपको गोल्ड का रेट क्या चल रहा है पता नहीं। एक 1,57,000 10 ग्राम का रेट है। आपके तो 20 ग्राम ला सकते हो, लेकिन 50,000 रुपए तक का ला सकते हो। भाई आपने दोनों चीज क्यों रखी है आपने लिमिट। भाई आप ग्राम का वेट कर दो, क्योंकि चेंज करता रहेगा, रोज रोज तो रूल बनेंगे नहीं कि जी 50, या फिर आप एक बना लो जी 5 लाख रुपए का ला सकते हो 10 लाख का, या तो पैसे का पकड़ लो एक फिगर, और वो फिगर उतनी पड़ी रहेगी, तो उसमें ग्राम कम होता चला जाएगा जैसे गोल्ड का रेट बढ़ेगा, या फिर ग्राम ही पकड़ लो कि भी रेट जो बढ़ रहा है। पर इस चीज को, एक कितनी बेसिक चीज को कोई क्वेश्चन नहीं करना चाहता।
और उसके इतने कॉम्प्लिकेटेड रूल बना रखे हैं कि 6 महीने अगर आप रहोगे वहां पे विदेश में दुबई में तो इतना लाओगे, पर फिर आपको इतना दिखाना है, फिर आप इतना, अरे किस लिए? वो 3% जीएसटी और 6% के लिए, वो 3% जीएसटी और 6% के लिए। भाई अगर वर्ल्ड का गोल्ड अगर पूरा इंडियंस खरीद लें, 27,000 टन तो हमारी महिलाएं लेके बैठी हैं, तो क्या एक अच्छी चीज नहीं है? क्या गवर्नमेंट रोक नहीं सकती कुछ दिन के, बोल नहीं सकती कि भाई अगले 6 महीने ले आओ जिसको जितना लाना है? गोल्ड वर्ल्ड में 225 मेट्रिक टन है, उसमें 17-18% वर्ल्ड बैंक्स लेके बैठे हैं, जो आरबीआई इक्विवेलेंट एंड फेड इक्विवेलेंट लेके बैठे हैं। अमेरिका 8,000 टन लेके बैठा है, पर लोकल लोगों के पास उतना गोल्ड नहीं है। इंडिया का आरबीआई सिर्फ 800 टन लेके बैठा है, लेकिन लोग 27,000 टन लेके बैठे हैं। चाइनीज भी 2000 मतलब 25 साल से चाइनीज लोगों ने भी बहुत गोल्ड लिया है। एंड इनफैक्ट उनका जो रियल एस्टेट में इतना नुकसान हुआ है लोगों का, जो इतना हुआ ही है उनके कंट्री में, जो फंसी हैं वहां पे चाइना वाले, एवरग्रांड का जब भी वो हुआ था, तो उनका काफी रिकवरी हुई है क्योंकि वेल्थ की। द सेम थिंग हैज हैपेंड विद इंडियंस आल्सो। इंडियन हाउस होल्ड्स आर आल्सो फीलिंग क्वाइट रिच, चाहे वो 10 तोले लेके बैठे हो, 15 तोले, बिकॉज रेट आपका बढ़ा है। तो गोल्ड के ऊपर क्या करना चाहिए, क्या व्यू है, क्या हिसाब है? भैया अपना बेचो तो बिल्कुल मत, अपना संभाल के रखो, जो लेके बैठा है। कुछ और ले सकते हो तो ले लो। अब गोल्ड ईटीएफ में लेना है तो ईटीएफ आर बैक्ड इन इंडिया एंड कैन द अमाउंट अंडरलाइंग एसेट कैन नॉट बी पुट ऑन लोन। अमेरिका में पेपर गोल्ड का तमाशा अलग है, लेकिन इंडिया ने भी, हमने भी एक तमाशा देखा। सिल्वर अगर ईटीएफ आप लेके बैठे थे तो आपने तमाशा देखा 3-4 दिन पहले कि 15% गिर गया, और डिलीवरी में एक अलग चीज चल रही है। और हम सोचते थे कि ये तो बड़ी वो क्या बोलते थे कि सिल्वर लोगे या गोल्ड लोगे, ऐसे बोलते हैं ना आप लोग। इवन गोल्ड में भी ये हुआ है तमाशा, पर गोल्ड में थोड़ा कम हुआ है ये परसेंटेज ऑफ ईटीएफ का। हम लोग बाल की खाल क्या पकड़ते हैं, बाहर मेकिंग चार्जेस 15-20% है, गोल्ड कॉइन में 5% है। मैं कह रहा हूं दैट 5% इज एनीथिंग बेटर, बिकॉज अगर मैं एचडीएफसी का पकड़ूं या कोई 2-4 और पकड़ूं, 0.59 पॉइंट जो पॉपुलर ईटीएफ वगैरह है, 0.7% के करीब उनमें से कईयों का एक्सपेंस रेशियो है, तो वो हर साल देना है मुझे। तो 10 साल में तो 7% वहां भी हो गया, और वो तब है जब गोल्ड का रेट 1 रुपया ना बढ़े तो भी मेरा 7% गया। लेकिन अगर गोल्ड डबल होता जा रहा है 4-5 साल में, पिछले 2-3 साल में तो देखो कहां गया, तो वो बढ़े हुए पे देना है, क्योंकि वो परसेंटेज ऑफ द अमाउंट है। तो यू एंड अप लूजिंग एक्चुअली मोर। तो फिजिकल नहीं है वो ले, पर उसकी सेफ्टी नहीं है, उसकी सेफ्टी है, गाड़ी की सेफ्टी है आपके पास। दिल्ली में गाड़ी खड़ी हुई है बीएमडब्ल्यू रोड पे, कितने की है? तो बाहर खड़ी है, और वो तो डिप्रिशिएटिंग एसेट है, उसे तो खत्म भी होना है, तो वो भी लोग खरीदते हैं। तो हर चीज पे, हर चीज की पूछ नहीं पकड़ी जा सकती। तो थोड़ा मैं इनसाइड आपको इनसाइट देने की कोशिश कर रहा हूं इन सब चीजों में। बहुत चीजों का आने वाले टाइम में, द वे वी हैव बीन इन्वेस्टिंग, द वे वी ट्रीट रिटर्न्स, द वे वी अप्रोच इज गोइंग टू चेंज। एसआईपी सही है पे क्वेश्चन मार्क लगने शुरू हो जाएंगे। दिसंबर में मैं आपको अभी से आंकड़ा बता रहा हूं, कुछ 5-6-7% पर मंथ जो हमारा म्यूचुअल फंड में डलता था इक्विटी में, वो कम हुआ है पहली बार। तो इट इज लाइक टर्न ऑफ द टाइड। बाकी जनवरी का रिजल्ट आएगा, फरवरी आएंगे, पहले कम होना शुरू होता है, फिर आउटफ्लो स्टार्ट होते हैं कभी भी। एफआईएस के आउटफ्लो हुए तो एफआईएस क्या था, सबसे पहले एफआईएस पैसे डालते थे, खूब सारे डालते थे, फिर उन्होंने डालने कम करे, फिर वो जीरो हुआ, फिर उन्हें निकालने शुरू करे, फिर उन्हें ज्यादा निकालने शुरू करे। यही साइकिल होता है हर जगह। तो इस चीज के लिए हमें भी देखना है। हमें एक चीज ये भी देखनी है कि जो हम ग्रोथ रेट के ऊपर बात कर रहे हैं, जो कि हमारा क्वार्टर में 8% कुछ निकला, पर हमारा इन्फ्लेशन तो भाई 1% से कम निकला, तो नॉमिनल जीडीपी तो सिंगल डिजिट में आ गया है। तो सिंगल डिजिट में नॉमिनल जीडीपी आ गया, तो ये जो गोरे हैं, क्या हमें उतना हाई पी बाई मल्टीपल देंगे? Do they think that, yeah, do we think as Indians that our capital markets deserve this high P by E with nominal GDP falling? Because now the new kid in the town and the new metric is nominal GDP. Not only growth rate. Growth rate का अपने में बढ़ना has no meaning if inflation falls so drastically. अभी आप ये गूगल करना, चैट जीपीटी आपको इस चीज पे ज्ञान देगा। तो अगर पी बाई रेशो, लोग कहेंगे नहीं पी बाई रेशो तो कम ही है, इतना निफ्टी का कितना है आजकल, गूगल करो बताओ, 23, 24, 25 बोलेंगे कम है। अरे यू टेक आउट ऑल द गवर्नमेंट के कंपनीज फ्रॉम निफ्टी एंड नाउ टेल मी व्हाट इज द पी बाई रेशो। नहीं ये ऐसे थोड़ा नहीं, ऐसे करके देख लो ना एक बार ओएनजीसी को निकाल लो, एनटीपीसी को निकाल लो, कोल इंडिया को निकाल लो, जितने भी गवर्नमेंट है अपनी पीएसयूज हैं, एसबीआई बैंक के, वो जो गवर्नमेंट, क्योंकि वो तो आर्टिफिशियली पीबाई को कम पकड़े हुए हैं, मेरे ख्याल पीबाई 40 से ऊपर जाएगा।
चेक कर लो, अब 40 से ऊपर इज ऊपर और नॉट ऊपर, चेक करके बताओ। आप लोग भी मेरे साथ बातचीत करो इस चीज में, आप लोग मुझे बताओ व्हाट इज योर टेक ऑन दैट। गोल्ड को किस तरह इन्वेस्ट करना चाहेंगे, सिल्वर को कैसे करेंगे? सिल्वर में इंडस्ट्रियल है, कितनी उसकी कैपेसिटी है, $500 हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो फिर इंडस्ट्री, कोई भी इनपुट अगर महंगा होता है तो इंडस्ट्री गोज फॉर ए ऑल्टरनेट ऑल्सो ना, ये भी तो हमने सुना ही है। बिकॉज पीपल हैव टू रियलाइज द रॉ मटेरियल इज नॉट डिसाइडिंग इंडस्ट्रियल यूज, इंडस्ट्री इज रियलाइजिंग कौन सा रॉ मटेरियल लेना है। दैट हैज बीन द हिस्ट्री। यस, वो टाइम लगता है 2 3 4 5 साल रीसेट करने में, तो इसीलिए मुझे लग रहा है कि सिल्वर में वोलाटिलिटी ज्यादा रहेगी। आई एम नॉट गिविंग एनी एडवाइस फॉर बाइंग और सेलिंग थ्रू दिस वीडियो, बट आई एम सेइंग, गिविंग यू द फुल पर्सपेक्टिव कि गोल्ड के अंदर तो मुझे गोल्ड इज अपियरिंग टू मी लाइक ए बिटकॉइन। वैसे देखो तो कैसे इन सम थिंग्स कि उसकी सप्लाई बिटकॉइन की 21 मिलियन जैसे कुछ है तो लिमिटेड है, और 2040 तक वो कहते निकल जाएगा। उसी तरह गोल्ड का भी जो अभी नहीं निकला है वो 35-40 टन का कुछ मामला है, और वो ऐसी ऐसी जगह है कि जहां पे अगर गोल्ड का रेट 10-15 हजार डॉलर क्रॉस करेगा तभी इट मेक्स सेंस टू माइन देयर, बिकॉज एवरीवेयर यू कांट गो एंड माइन। कि भी आप कितने किलो आयरन और बोल रहा हूँ, कितने किलो और निकालोगे, उसमें से कितने ग्राम गोल्ड निकलेगा, डिसाइड्स वेदर यू विल गो देयर और नॉट गो देयर, है ना। यू कांट गो कि मेरे को तो आधा ग्राम मिल रहा है इतना 1 लाख केजी के अंदर डालकर, तो मैं, ऐसा तो नहीं होगा। तो दैट हैज टू बी डन इंक्रीमेंटली। 0.3% ही गोल्ड बढ़ रहा है प्रोडक्शन के हिसाब से, तो देन 225 मेट्रिक टन है। लोग अपने घरों में लेके बैठे हैं, गोल्ड बार में लेके बैठी है जनता, कॉइन में, और सेंट्रल बैंक है। मुझे बेचता तो कोई दिख ही नहीं रहा। टुडे इफ यू गो टू एनीबडी यू से यू विल सेल गोल्ड, मे बी समबडी ईटीएफ पे कोई बच्चा खेल रहा है, बेच रहा है, अलग बात है। फिजिकल गोल्ड तो परिवारों में कोई बेच नहीं रहा, ना सेंट्रल बैंक बेच रहा, ना कोई बेचता दिख रहा। तो देन डेफिनेटली देर इज समथिंग विच इज देयर। गोल्ड के यूट्यूब पे आप डालो तो इतने व्यूज हैं, इतने, मतलब व्यूज बोल रहा हूँ, इतने चैनल्स हैं, और उस सब का कुछ ना कुछ व्यूज है, एंड उस पर आप इंसान, एक नॉर्मल इंसान उस पर थोड़ा कंफ्यूज होता है कि यार ये थोड़ा कंफ्यूजन का सबब बनता है, क्या करें। तो मे बी जो हमेशा से बोलते आए हैं अंकुर वारिकू जी और बाकी लोग म्यूचुअल फंड में SIP, मतलब मेरे को तो वही ठीक लग रही है भाई। जब भी आपको जो लेना है SIP मॉडल में खरीदो, एंड जिस भी फॉर्म में आपको लेना है। मैं तो कह रहा हूँ जो बच्चों की वो होती है, बर्थडेज होते हैं, दादा दादी पैसा देते हैं, नाना नानी देते हैं, कुछ देते हैं, तो पूलिंग कर के 1 ग्राम 2 ग्राम 3 ग्राम, मैं तो कह रहा हूँ जो जितना ले सकता है छोटा मोटा ले लो। हम इंडियंस ही हैं, एंड आई थिंक वी हैव डन वेरी वेल, ठीक है। एंड नादिर शाह इज नॉट कमिंग टू दिल्ली like 1739, our borders are protected, Modi ji is the prime minister, our armed forces are very strong, ठीक है। तो we can keep, नहीं, पर अब यहाँ से देखो थोड़ा बहुत तो अपना दिमाग लगाना पड़ेगा कहाँ कैसे करना है। तो आई थिंक गोल्ड इज अ गुड एसेट क्लास टू बी देयर, मतलब मेरी पर्सनल ओपिनियन है ये। आप लोगों को कैसा लगा ये वीडियो बताना, एंड व्हाट आर यू डूइंग, एंड व्हाट आर यू डूइंग दिस वीकेंड वो बताना। थैंक यू वेरी मच।